गाइस, आपने सही पढ़ा। हार्डवर्क इज नॉट ओनली की ऑफ सक्सेस। आज की बुक सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बाय नेपोलियन हिल इस बात की सेंस देती है कि सक्सेस पाने के लिए हार्डवर्क के साथ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कैसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड सक्सेस के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है और कैसे इसका यूज़ करके कई फेमस बिजनेसमैन ने अपने लिए वेल्थ क्रिएट की है। सो लेट्स स्टार्ट। बुक दो फैक्टर पर ध्यान देती है, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड यानी NMA और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी PMA। हेनरी फोर्ड एक सस्ता V8 सिलेंडर इंजन रिच के बजाय नॉर्मल लोगों के लिए बनाना चाहते थे, बट उनके स्पॉन्सर ने इस बात का उनका काफ़ी मजाक बनाया। लेकिन हेनरी फोर्ड ने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का यूज़ करके ना कि एक सस्ता V8 सिलेंडर इंजन बनाया, बल्कि नॉर्मल लोगों को प्रोवाइड भी किया और अब कार नॉर्मल लोगों के बजट में भी आने लगी थी। सक्सेस मीन्स किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। अगर पैसों का प्रॉब्लम है तो खूब पैसे कमा के उसका सोल्यूशन निकालना। अगर कोई दुख हो तो सोल्यूशन निकाल के हैप्पीनेस को लाना। लेकिन नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड वाले लोग ऐसा नहीं करते, वो गिव अप कर देते हैं और अपनी पुरानी जॉब के साथ पैसों के लिए परेशान रहते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाले लोग बिजनेस और इन्वेस्टर, इन लोगों में इंस्पिरेशनल डिससेटिस्फेक्शन नाम की एक क्वालिटी होती है जो उन्हें खराब से खराब सिचुएशन से भी बाहर निकलने में काम आती है। टाइम देना भी एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का एक पार्ट है। चार्ली वार्ड ने अपने नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में चेंज किया जब वो जेल में अपनी सजा काट रहे थे। उनके इस बदलते बिहेवियर के कारण प्रिजनर गार्ड और काफ़ी लोग उनकी तारीफ करते थे। वो वहाँ हार्वर्ड विग्लो से मिले जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और टैक्स फ्रॉड की सजा काट रहे थे। हार्वर्ड चार्ली से इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि उन्होंने जेल में ही उन्हें नौकरी देने का प्रॉमिस दे दिया और सजा काटने के बाद चार्ली को नौकरी भी मिली और सालों बाद हार्वर्ड के मरने के बाद चार्ली कंपनी के CEO बने और मरने से पहले वो एक करोड़पति थे। नेक्स्ट, नेपोलियन हिल बोलते हैं, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको मेंटल नियर और फार साइटनेटनेस से दूर रहना होगा। जिसका मतलब यह है कि आप अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कोई गोल सेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को समझकर उसके लिए तैयारी करना आपको मेंटल नियर और फार साइटनेटनेस से दूर ले जाता है। इसे मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ। सिप्रेस गार्डन विंटर हेवन फ्लोरिडा का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला प्लेस है, लेकिन कुछ साल पहले ये सिर्फ एक दलदल वाली जगह थी। एक आदमी जिनका नाम टिक पॉप था, उन्हें वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी जहाँ लोगों को सिर्फ दलदल दिख रहा था। पोस्टेड नोट, पेपर क्लिप, जो सबकी प्रॉब्लम थी खास करके ऑफिसेज में, वहाँ अपॉर्चुनिटी सिर्फ आर्थर फॉरी और जॉन वेलर को दिखी। मेंटल नियर और फार साइटेडनेस वाले लोग कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट है चेंज योर हैबिट, चेंज योर बिहेवियर। बेंजामिन फ्रैंकलिन जानते थे कि आपके इमोशन बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं और आपका बिहेवियर आपकी आदतों पे। इसलिए वो अक्सर अपने बिहेवियर को सुधारने के लिए अपनी बुरी आदतों को सुधारते रहते थे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ हमारे पास नहीं होती या फिर हम उसे पहचान नहीं पाते जो हमारे गोल और टारगेट को कंप्लीट करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब हम उस चीज़ को ढूंढ या पहचान नहीं पाते तो हम अपने गोल को छोड़ देते हैं। यहीं से किसी भी पर्सन में नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड आना शुरू हो जाता है। सेल्फ डाउट करके, किस्मत को कोस के, नहीं तो गवर्नमेंट और भगवान को ब्लेम करके गिव अप कर देते हैं। एग्जैक्ट प्रॉब्लम को ढूंढना या फिर उसके अल्टरनेटिव को ढूंढना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की निशानी होती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें राइट ब्रदर्स से मिलता है। जहां सबने प्लेन बनाने में गिव अप कर दिया था और ये समझा था कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वहीं उन्होंने एग्जैक्ट प्रॉब्लम को ढूंढा और मूविंग फ्लैप लगाए जिसे पायलट कंट्रोल कर सकता था और प्लेन उसके कंट्रोल में रहता था। नेक्स्ट, सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेट अदर्स। सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए आपको गोल कंप्लीट करने होंगे, चाहे वो छोटे हों या बड़े, और अपने गोल को पेन और पेपर पे लिख लेना है जहां आप उसे रोज रीड कर सको। वैसे तो सेल्फ मोटिवेट रहने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप अपने छोटे से लेके बड़े गोल को लिए गए टाइम में कंप्लीट करके आगे बढ़ते रहें और दूसरों को मोटिवेट रखने के लिए उन पर भरोसा कीजिए। उन्हें ये बताइए कि जो काम इन्हें दिया गया है वो सिर्फ वही अच्छे से कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स और हमारे वेल विशर्स का ट्रस्ट कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं हमें स्टडी और जॉब में मोटिवेट रखता है। एक एम्प्लॉय अपने इंसेंटिव के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं रहेगा जितना कि आपका ट्रस्ट उनको मोटिवेट रखेगा। एट द एंड हमें पता चले वो रीज़न क्यों इतने लोगों के हार्डवर्क और मेहनत करने के बावजूद सिर्फ कुछ लोगों को ही सक्सेस मिलती है। कैसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाले लोग फेलियर से डरे बिना अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं। गुड हैबिट्स और सेल्फ मोटिवेट रहना हमारे सक्सेस टूल बॉक्स के पासवर्ड हैं। ये वो कुछ बातें थी सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बाय नेपोलियन हिल। 1950 में पब्लिश हुई ये बुक आज भी इसकी बातें काफ़ी वैलिड हैं और इसे क्लासिक सेल्फ हेल्प बुक बोला जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।